लेक्चर 5। पेज 1। 3 प्रमुख पुर्तगाली वायसराय। 1 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी। 2 अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी। 3 नुना द कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। इन्हें पुर्तगाली सम्राट इमैनुएल के द्वारा भारत में व्यापार विस्तार के लिए भेजा गया था। अल्मेडा ने एक शक्तिशाली नौसेना स्थापित की थी और इन्होंने हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति लागू की थी। पेज 2। अल्मेडा ने ही हिंद महासागर में कार्टेज प्रणाली की भी शुरुआत की थी। यहाँ कार्टेज प्रणाली का अर्थ है हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए एक परमिट लेना, अर्थात यदि कोई भी व्यापारी हिंद महासागर में व्यापार करेगा तो उसे पुर्तगालियों से अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भविष्य में मुगल सम्राट अकबर ने भी पुर्तगालियों से कार्टेज लिया था, परंतु कार्टेज के बावजूद भी गोला बारूद और काली मिर्च के व्यापार पर पुर्तगालियों का ही एकाधिकार था। 1508 में गुजरात के शासक ने अल्मेडा को चौल के युद्ध में हराया। कहा जाता है कि इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र भी मारा गया था। 1509 में हिंद महासागर में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का युद्ध एक गठबंधन की सेना से हुआ, जिसमें तुर्की, मिस्र और गुजरात की सेनाएं अल्मेडा से लड़ीं। इस युद्ध में अल्मेडा ने इस गठबंधन को हराकर हिंद महासागर में पुर्तगालियों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर दी। पेज 3। अल्बुकर्क ये भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय थे। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति को प्रतिबंधित कर दिया था। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। अल्बुकर्क के काल में भारत में पहली बार ईसाई स्कूलों की स्थापना की गई थी। अल्बुकर्क कृष्णदेव राय के समकालीन थे और अल्बुकर्क ने इनसे कर्नाटक के भटकल में एक किला बनाने की अनुमति मांगी थी। अल्बुकर्क ने भारत में पहली बार अपनी सेना में भारतीयों को चुना। इन्हीं ने भारत में पुर्तगाली बस्तियां भी बसाई थीं। अल्बुकर्क ने कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। पेज 4। नूना द कुन्हा ये भारत में 1529 में वायसराय के रूप में आए। इन्होंने भारत में पुर्तगाली व्यापार का विस्तार पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर कर दिया था। इन्होंने व्यापार का विस्तार मद्रास के सेंथोमी, हुगली और दीव में की थी। इनका गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध हुआ था। इन्हीं के काल में 1530 में गोवा पुर्तगालियों की स्थायी राजधानी बन गई। 1661 में पुर्तगालियों और ब्रिटिशों के बीच एक राजनीतिक विवाह हुआ। यह विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स II और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का हुआ था और पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिशों को दहेज में दिया। पुर्तगालियों ने हुगली में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति अकबर से ली थी और शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। पेज 5। पुर्तगालियों के पतन के कारण। 1 अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, बल्कि वे कमजोर और अकुशल थे, जिससे भारत से पुर्तगालियों का पतन हो गया। 2 पुर्तगाली कंपनी के कर्मचारियों का वेतन अत्यधिक कम था, जिससे उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, जो अंततः कंपनी के पतन का कारण बना। 3 पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में लूट प्रारंभ कर दी, जिससे स्थानीय शासक उनसे नाराज हो गए। 4 भारत में इनका व्यापार केवल तटीय क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गया और ये स्थलबद्ध क्षेत्रों में पकड़ नहीं बना पाए। 5 पुर्तगालियों ने एक नए उपनिवेश ब्राजील की खोज कर ली थी, जिससे भारत में कम रुचि लेनी शुरू कर दी। 6 पुर्तगालियों में धार्मिक सहिष्णुता की भी कमी देखी गई, अर्थात इन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण भी किया, जिससे भारतीय जनसाधारण कभी भी इनके करीब नहीं आ पाया। पेज 6। 7 कुछ अन्य यूरोपीय कंपनियों जैसे डच और ब्रिटिश इनसे ज्यादा योग्य सिद्ध हुए, जिसके कारण भारत से इनका पतन हो गया। 8 इतिहासकारों के अनुसार कंपनी पर पुर्तगाली शासकों का अधिक नियंत्रण था। परिणाम स्वरूप भारत से पुर्तगालियों का पतन हो गया। पुर्तगालियों का योगदान। 1 भारत में मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। 2 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में पुर्तगालियों ने की थी। 3 जहाज निर्माण शिप का कार्य भारत में पुर्तगालियों की मदद से प्रारंभ हुआ। 4 पुर्तगालियों ने ही भारतीय व्यापार जापान के साथ शुरू किया था। 5 पुर्तगालियों ने भारत में कुछ नई फसलों की भी शुरुआत की थी, जैसे तंबाकू, आलू, अनानास और टमाटर आदि। 6 पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक कला की शुरुआत की, जो चर्च को बनाने में प्रयोग की गई।